तो आज हम आपको बताने वाले हैं गुणा के बारे में, गुणा या मल्टीप्लिकेशन। गुणा का जो संबंध है सीधा वो संबंध है जोड़ने से। जैसे हम अगर ये कहें कि 5 को 2 से गुणा करो, तो इसका मतलब होता है 5 को अगर हम 2 बार जोड़ दें तो 5 का 2 से मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। अगर 5 का 2 से गुणा करने का मतलब देखेंगे, इसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 5 गुणा 2, ये हमने अगर प्रदर्शित किया तो इसका ये मतलब होता है 5 को 2 बार जोड़ दें, यानी 5 और 5 10। या फिर हम इसको अगर वैसे गुणा करें तो फिर 5 का 2 का टेबल हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10, यहाँ ऐसे करके भी हम 10 लिख सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि जिस संख्या को गुणा करते हैं उसे हम गुणनीय कहते हैं, जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे गुणक या गुणज भी कह देते हैं, और ये आपका गुणनफल कहलाता है जो लास्ट में गुणा करने के बाद आता है। तो 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं। जिस संख्या को गुणा करते हैं वो गुणनीय कहलाता है, जिस संख्या से गुणा करते हैं वो गुणज होता है, और जो बाद में रिजल्ट आता है गुणा करने के बाद उसे हम गुणनफल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमने जो आपको बताया कि किसी भी संख्या को अगर किसी अन्य संख्या से गुणा करनी है, मान लीजिए कि 5 को 2 से गुणा करनी, इसका मतलब 5 + 5 इसका ये अर्थ होता है। ये मैंने पहला एग्जाम्पल आपको बताया। अगर हम ये कहें कि ये ले लें अगर हम कि 5 गुणा 6, इसका ये मतलब हो जाता है कि 5 को 6 बार जोड़ दें, यानी 5 + 5 + 5 + 5 + 5 और +5, 5 और 5 10, और 5 और 5 फिर 10, 5 और 5 फिर 10। तो इस प्रकार से ये आपका कितना 30 हो जाता है। और हम सिंपली अगर इसको करें साधारण रूप में तो फिर इस प्रकार से हम करेंगे 5 गुणा 6 यानी 30। गुणनीय, गुणज और गुणनफल ये इस प्रकार से हो जाता। तो ये गुणा करने का एक सिंपल सा प्रोसीजर है। अब हम बताएंगे कि 2 या 2 से अधिक अंकों की संख्या को हम कैसे गुणा करते हैं, देखेंगे अब आगे आप। अब बताते हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लो मैं कहूँ कि 32 को मल्टीप्लाई करना है इससे, और ये हम इसको बाद में भी गुणा का निशान लगा सकते हैं। मान लीजिए हमें ये 24 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर हम गुणा का निशान लगाएंगे। और लिखने का तरीका जैसे मैंने पहले ही बताया था, इसको हम इकाई लिखेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पर हम दाही लिखेंगे। चूँकि सैकड़ा यहाँ पर दिया नहीं गया है इसलिए सैकड़ा भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो करने का क्या तरीका होता है कि इकाई के अंक को हम पहले लेंगे और इकाई के अंक को हम 4 से गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, और बिल्कुल इकाई के नीचे लिखेंगे 8, आप यहाँ पे लिख देंगे। इसी 4 को अभी हमें पकड़े रहना है। अब इस 4 का हम इससे गुणा करेंगे, 4 तिया 12। तो 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे दाही के नीचे और 1 यहाँ लिखेंगे, 12 आपका हो जाता है। अब हम चूँकि दाही के अंक से गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करने का तरीका है कि इकाई के अंक के नीचे हम क्रॉस लगा देंगे, चूँकि जिस अंक से गुणा कर रहे हैं उसी के नीचे से लिखना प्रारंभ करते हैं। अगर 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 के नीचे से लिखना प्रारंभ करेंगे। 4 से गुणा कर रहे हैं तो 4 से लिखने से प्रारंभ किया था, इसके नीचे से लिखना। तो हम क्या करेंगे, 2 की पहले 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हमारा हो जाता है। फिर इस 2 की 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6 हमारे पास हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसका योग कर लेते हैं। यहाँ पे योग करेंगे 8 आ जाता, 4 और 2 6 हो जाता है, यहाँ पर 6 और 1 7 हो जाता है। तो ये आपका गुणनफल आ जाता है, इन संख्याओं का गुणनफल। इस प्रकार से हम गुणा निकालते हैं। चौथा भी और एक देख सकते हैं कि एग्जाम्पल और ले लें इससे भी अधिक संख्याओं का। मान लीजिए यहाँ पर हम 1000 लिख दें, यहाँ पर आप सैकड़ा लिख दीजिए, यहाँ पर आप दाही लिख दीजिए, और यहाँ पर आप इकाई लिख दीजिए। अब मान लीजिए हम 3 अंकों की कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 700
29। और इसे हम गुणा करें, मान लीजिए 2 अंकों की संख्या से हम इसको गुणा करें। अगर मान लीजिए इसे हमने 37 से मल्टीप्लाई किया तो गुणा का निशान फिर हम यहाँ पर लगाएंगे। और लिखने का बिल्कुल सेम तरीका होगा। क्या करेंगे, 7 का 9 से गुणा करेंगे। 7 का पढ़ा 9 में पढ़ेंगे, 7 को नहीं याद रहे तो 9 को 7 बार जोड़ देंगे, तो 9 सत्ते 63। अब 63 लिखने का क्या अर्थ हुआ यहाँ पे, पहला देखेंगे नंबर 1 में हमें क्या करना है कि 9 गुणा 7, 7 9 63। तो 63 का आप 3 लिखेंगे और इसका जो ये 6 है, कैरी है जो इसका 6, वो जो प्राप्त हमें होता है यहाँ से, उसको हम इसके ऊपर यहाँ लिख देंगे और इसको हम ये सर्किल में यहाँ ऐसा करके लिख देंगे। अब हम इसके बाद हमने क्या करना है, फिर से 7 दूनी 14, 14 में ये वाला 6 हम जोड़ देंगे। 14 और 6 क्या करेंगे, अगली बार हम दूसरे नंबर पर अभी हम कर रहे हैं तो 7 दूनी 14 लिखेंगे। 7 गुणा 2 या 2 गुणा 7 लिख सकते हैं। चलिए 7 को मैं इधर ले रहा हूँ, तो 2 गुणा 7 आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये 14, और 14 में ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे यानी 20, और 20 का हम केवल 0 यहाँ लिखेंगे और 2 को हम इसके ऊपर लिख देंगे। ये सर्किल हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब फिर 7 का हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 3 पर। 7 गुणा 7 लेंगे तो ये 49 हमारे पास हो जाता है। 49 में फिर मैंने बताया था ये 2 और जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार से 51 हमारे पास आ जाता है। अब चूंकि आगे कोई अंक नहीं शेष बचा है तो हम यहाँ पर 51 को एज सच लिख देंगे, यहाँ पे 51 एज सच। अब यही प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे किसके साथ में, यही प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे अब हम किसके साथ, 3 के साथ। तो 3 का पहले 9 से गुणा करेंगे चौथे नंबर पर। अब आइए सेकंड पार्ट में हम क्या करना, सेकंड में हम 3 गुणा 9 करेंगे, 9 गुणा 3, तो 9 से 27 हो जाएगा। 27 का केवल 7 लिखेंगे और यहाँ पर मैंने बताया था चूँकि दाहिने के अंक से गुणा करें तो यहाँ पे पहले क्रॉस लगा देंगे और फिर हम 9 से 27, 27 को यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो 9 से 27 का क्या लिखेंगे 7, और 2 आपका हासिल बचा है जो आपका कैरी है, उसको मैंने यहाँ पर जगह नहीं बची थी, चलिए ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 आप लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे अगली बार, 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 है, क्या करेंगे 3 का गुणा 2 से, 2 गुणा 3 6, 6 में ऊपर वाली संख्या आपकी जुड़ जाएगी ये 2, तो ये प्रकार से आपका 8 हो जाएगा। 8 को आप ऐसा यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे। इसी प्रकार से 3 सत्ते 21 यानी 7 गुणा 3 आप करेंगे तो 21 और 21 को फिर ऐसा आप यहाँ पे लिख देंगे। अब आपने क्या करना भाई, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, सम अप करेंगे। यहाँ पे आपका आ गया 3, यहाँ पे आपका आ गया 7, यहाँ पे 8 का आ गया 9, यहाँ पर 6 और यहाँ 2। तो इस प्रकार से ये आपका भागफल हो जाता है। जब 3 अंकों की हमें मल्टीप्लाई करनी होती है तो उसका गुणा करने का एक सरल तरीका मैंने आपको बताया, और देखेंगे आगे। अब चलिए अब हम बता रहे हैं आपको 3 से 3 अंकों की गुणा करना, 3 अंकों के संख्या से 3 अंकों की संख्या का गुणा करना। जैसे मान लो मैं ले लूँ 827 और इसे मल्टीप्लाई करना आपका 600 ले लें 45 मान लीजिए। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन या गुणा का साइन लगा दिया। करने का तरीका आप देख लेंगे, एक एक करके मैं बता रहा हूँ। पहले आप 5 को पकड़ लेंगे, किसको 5 को। देखिए 5 को पकड़ने का क्या तरीका, 5 गुणा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। सेकंड नंबर पर आप क्या करेंगे 5 गुणा, थर्ड नंबर पर आप क्या करेंगे, है ना, ये चलिए अभी इसको 5 गुणा, सेकंड में यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर 5 गुणा, फिर थर्ड नंबर पर भी आपका 5 गुणा, ये आपने लिखा, यानी इस 5 को आपने 3 बार लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना, इन संख्याओं को लिखना प्रारंभ करें। 7 2 8, यहाँ लिखिए 7, यहाँ लिखिए 2 और यहाँ लिखिए 8। 5 सत्ते 35, तो 35 का 5 आप लिखेंगे और ये जो दाहिनी वाला अंक है ये इसके ऊपर आप लिख देंगे ऐसे करके। यहाँ पर 5 दूनी 10 लिखेंगे और 10 में इसके ऊपर वाला अंक जोड़ देंगे, क्या 2 जोड़ देंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। और 12 का 2 इसके नीचे लिखेंगे
और ये जो शेष है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 8 5 8 40 और 40 में ऊपर वाला अंक जोड़ देंगे 1, तो ये 41 हो जाएगा। और 41 को चूँकि आगे कोई संख्या नहीं बच रही है इसलिए 41 को एज सच आप लिख देंगे। अब आगे आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप पर यहाँ पर आप क्रॉस लगा देंगे इसके नीचे। अब यानी यहाँ से लिखना प्रारंभ करना बाईं ओर को। तो जैसे अभी अभी मैंने बताया था वैसा ही फिर करेंगे। सेकंड फेज में आपको क्या करना है, देखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 चीज़ें आपने लिख दी। ठीक, अब 4 है दूसरे नंबर पर दाहिने का अंक, तो 4 गुणा ऐसे करके, 4 गुणा ऐसे करके, 4 गुणा ऐसे करके। अब क्या करेंगे, 7 2 8, क्या 7 2 और 8 ऐसा करके आपने लिख लिया। यहाँ पर लिखेंगे 7 चौक 28, 28 का सिर्फ 8 लिखेंगे यहाँ पर, और ये जो 2 वाला अंक है ये इसके ऊपर आ जाएगा, जो दाहिने के ऊपर यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब अगले बार में 4 दूनी 8, 8 में ऊपर वाला अंक 2 जोड़ देंगे, ये आपका 10 आ गया। और 10 का सिर्फ 0 यहाँ लिखेंगे और 1 को आप यहाँ ले आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 8 चौक 32, 32 में ये ऊपर वाला अंक जोड़ देंगे 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 33। तो इस प्रकार से ये आपका कितना हो गया, ये आपका 33 आ गया, तो वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये 33 मैंने यहाँ लिखा। अब थर्ड फेज में आपने क्या करना, फिर थर्ड फेज में इसी को अप्लाई करना। देखिए क्या, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, चूँकि 3 अंकों की संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो 3 बार हमें ऐसा करके लिखना होगा। ये सरल तरीका आपको बता रहे हैं। आप 6 है तीसरे नंबर पर, क्या पहले 5 था फिर 4, अब 6 ले लेंगे। 6 को हमने 3 बार लिखेंगे ऐसा करके। अभी तीनों संख्या ले लीजिए, एक बार 7, एक बार 2 और एक बार 8। ये ऐसा सच रहेंगे, इनमें कोई चेंज हमें करना नहीं है। और यहाँ पर भी आपके क्रॉस लगा देंगे, 6 के नीचे से ही लिखना शुरू करेंगे। 6 7 42 होते हैं, 42 को आप यहाँ लिख देंगे। 42 का सिर्फ 2 लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद क्या करेंगे, है ना, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, 2 4 जो है इसके ऊपर शेष आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, 42 के जो दाहिने का अंक है वो लिख देंगे 4 यहाँ पे। चलिए मैंने ये लिखा। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, 6 दूनी 12, 12 में इसके ऊपर लिखा अंक को जोड़ देंगे, यानी 4 को आपने जोड़ा तो ये आपका 16 आ गया। इस प्रकार से तो 16 का यहाँ पर आप 6 लिखना है, और जो इकाई का अंक है वो यहाँ पर आप ऐसा करके लिख देंगे। ठीक है, 6 8 48 मैंने यहाँ पे लिखा, और 48 में ये वाला अंक जुड़ जाएगा 1, तो ये 49 इस प्रकार से आ जाता है। तो 49 को अब यहाँ पर हमें सच लिख देंगे, सच। अब हमें क्या करना है, इसका योग कर लेना भाई। तो योग करने का क्या तरीका, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 आ गया, यहाँ पर 8 और 2 10, 10 का हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, 1 हमारे पास हासिल बचेगा, उसे हम इसमें जोड़ देंगे, जो अभी अभी 1 है। 2 और 1 3, और 1 यहाँ से आ रहा था, तो 2 और 1 3 और 1 4 आपके पास आया। ठीक है, इसी प्रकार से 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 का 3 हम यहाँ पे लिखेंगे, और 1 हासिल इसमें जोड़ेंगे, हैं। 9 3 12 और 1 13 फिर से हो गया, एक फिर हासिल आ गया, 4 और 1 5 फिर से हासिल हुआ। तो इस प्रकार से आपका जो गुणनफल आया वो आया 53 34 05। ये आपका तरीका मैंने बताया, 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुणा करना। अब नए फेज में हम कुछ विशेष प्रकार के गुणनफल बताएंगे, जिनको अगली वीडियो में आप लोग देखेंगे।